हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर्स अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो चलिए देखें क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज ए हैबिटेट। हैबिटेट क्या है बेटे? हैबिटेट वो प्लेस होता है जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है। जैसे आप अपने घर के अंदर रहते हो, वो आपका क्या है? हैबिटेट है। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने हैबिटेट से क्या लेते हैं? फूड लेते हैं, वहीं से वाटर, एयर, शेल्टर, सभी जो उनकी नीड्स हैं वो अपने हैबिटेट से ही क्या है लेते हैं। मीन्स अपनी हर एक नीड के लिए वो अपने हैबिटेट पे ही डिपेंड करते हैं। तो हैबिटेट क्या है? हैबिटेट मीन्स ए डिवेलिंग प्लेस, मीन्स जहाँ पे वो रहते हैं, एक लिविंग प्लेस है। तो चलिए देखें अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन ए डेजर्ट। आपको पता है कि जो डेजर्ट है वहाँ पे क्या है, पानी बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ऐसी कंडीशंस में वो जो कैक्टस है वहाँ पे कैसे इजीली रह रहा है, और प्लांट्स वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो कैक्टस में ऐसा क्या है? तो कुछ कैक्टस के अंदर बेटे कुछ ऐसी चेंजेस हैं या कुछ ऐसी अडेप्टेशंस आ गई हैं जिस वजह से वहाँ पे वो इजीली रह पा रहा है। तो वो क्या है देखें। सबसे पहले है कि जो उसके लीफ हैं, यहाँ पे आप देखो डायग्राम में, जो आपको यहाँ पे ये कांटे से नजर आ रहे हैं, बेसिकली ये लीफ हैं, ठीक है। तो जो कैक्टस है ना, वहाँ पे जो उसके लीफ हैं ये किसके अंदर मॉडिफाई हो गए हैं? ये स्पाइन के अंदर मॉडिफाई हो गए हैं, रिप्लेस किए गए हैं, ताकि वहाँ से जो ट्रांसपीरेशन है वो ना हो पाए। क्योंकि अगर लीफ होगा तो उसके अंदर स्टोमेटा होंगे, ठीक है ना। आपको पता है कि जो लीफ होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे से पोर होता है जिसे स्टोमेटा बोलते हैं, और जहाँ से पानी क्या है, ट्रांसपीरेशन बहुत होती है, पानी उठता रहता है। अगर वहाँ पे डेजर्ट में भी कोई ऐसा लीफ वाला प्लांट होगा तो वहाँ से ट्रांसपीरेशन रेट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बेटे वहाँ पे गर्मी बहुत होती है। लेकिन यहाँ पे एक फायदा हो गया, कैक्टस में तो लीफ है ही नहीं, उसके जो लीफ है ये क्या बन गए? स्पाइन बन गए, जिस वजह से ट्रांसपीरेशन क्या है यहाँ पे कम होती है, रिड्यूस करने के लिए इस चीज। सेकंड है हमारे पास पॉइंट, स्टेम इज मॉडिफाइड। जो उसकी स्टेम है ना, आप देखो कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट सारा आपको नजर आ रहा है, बेसिकली ये हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगते हैं, लेकिन ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्टेम है। बेसिकली ये है बेटा स्टेम। इसकी जो स्टेम है ये मॉडिफाई हो चुकी है, ग्रीन है ना। वैसे यूजली जो स्टेम होती है इतनी ग्रीन नहीं होती है प्लांट्स की, आपने देखे ही हैं स्टेम्स। तो यहाँ पे जो स्टेम है ये ग्रीन है, जिस वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाती है इजीली, और इसके ऊपर ना एक थिक वैक्सी कोट होता है इसके ऊपर, जिस वजह से जो पानी है, स्टेम के अंदर भी तो पानी है, वो भी जो पानी है बाहर ना जा पाए, वहां से उड़ ना पाए भाप बन के, तो वो पानी उसके अंदर ही स्टोर रहे, कंजर्व रहे। तो कुछ ऐसी बन गई है कैक्टस की स्टेम। नेक्स्ट, जो इसकी रूट होती हैं बहुत ज़्यादा डीप होती हैं सॉइल के अंदर, ताकि वो पानी को अंदर, थोड़ा बहुत तो पानी होगा ना, वहाँ से वो उसको एब्जॉर्व कर सके। अगर ऊपर ऊपर रूट होंगी तो ऊपर ऊपर तो इतना पानी होगा नहीं, क्योंकि गर्मी की वजह से सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा। नीचे कहीं पे तो कुछ थोड़ा बहुत पानी होगा, तो वहाँ से वो रूट इतनी डीप चली जाती है कि थोड़ा बहुत पानी तो वो एब्जॉर्व करके ही आती है। तो ये क्या है बेटा, कुछ कैक्टस की यहाँ पे क्या है अडेप्टेशंस, जिस वजह से वो इजीली क्या है डेजर्ट के अंदर रह पा रहा है। नेक्स्ट देखे क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए देखे क्या है हमारे पास इनके आंसर्स। फर्स्ट है हमारे पास, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच अनेबल्स ए प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट। वो कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं किसी प्लांट के अंदर या बेटा किसी एनिमल के अंदर, जिस वजह से वो किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में क्या है रह पाते हैं। तो उन फीचर्स को क्या बोला जाता है, उसे अडेप्टेशंस का नाम दे देते हैं। क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने आप को अडेप्ट करता है अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग, ताकि वो वहाँ पे इजीली क्या कर सके, रह सके, ठीक है। तो इस चीज़ को अडेप्टेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा, द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव ऑन ए लैंड। जो धरती पे, लैंड पे रहते हैं, जैसे हम भी लैंड पे ही रहते हैं, है कि नहीं? हम हेयर में थोड़ी ना, हम लैंड पे रहने वाले जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको क्या बोला जाता है? उस हैबिटेट को, सॉरी, क्या बोला जाता है उसको? हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। वो बोल रहे हैं कि जो लैंड पे प्लांट और एनिमल वाला हैबिटेट है उसे क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल। ऐसे ही जो हैबिटेट है प्लांट और एनिमल का जो पानी में रहते हैं उसे क्या बोल देते हैं? इक्वेटिक। पानी वाला जो होगा उसे इक्वेटिक बोल देंगे। उसके बाद है नेक्स्ट, सॉइल, वाटर एंड एयर आर द डैश फैक्टर्स ऑफ ए हैबिटेट। जो हैबिटेट होता है उसके कितने फैक्टर्स होते हैं बेटा? उसके 2 फैक्टर्स होते हैं। वन इज एबायोटिक एंड सेकेंड इज बायोटिक फैक्टर। आपको पढ़ा होगा चैप्टर के अंदर। बायोटिक होते हैं जो लिविंग फैक्टर होते हैं बेटा, ठीक है। एबायोटिक जो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से
फैक्टर हैं सॉइल, वाटर, एयर। ये लिविंग है या नॉन लिविंग? आपको पता है कि ये नॉन लिविंग है, इस वजह से ये कौन से फैक्टर आ जाएंगे यहाँ पे? ये है बेटे एबायोटिक फैक्टर। क्लियर? नेक्स्ट आ गया है हमारे पास चेंजेस इन अवर सराउंडिंग्स दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम। जो हमारे सराउंडिंग में कुछ चेंजेस होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है तो हम फैन लगा लेते हैं, है ना, एसी में बैठ जाते हैं। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आप नहा लेते हो जाके, ठीक है। तो मीन्स हम कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे आपको ठंड लगती है तो हम क्या कर लें, गर्म कपड़े डाल लेते हैं। तो मीन्स जो हमारे सराउंडिंग में चेंजेस आती हैं, ठीक, उस चेंजेस को देख के हम कुछ रिस्पॉन्स करते हैं, हमारी बॉडी कुछ रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। सेम वे जैसे आपको आपके मदर बुला रहे हैं, ठीक है, आपका नेम ले रहे हैं, जैसे आपका नेम रोहन है तो आपका नेम बोलेंगे कि रोहन। मीन्स बाहर से कोई चेंज हुआ तो आपकी बॉडी क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी। आप बोलोगे कि यस मम्मा, आप बोले तो वो रिस्पॉन्स हो गया। मीन्स जो चेंजेस हैं सराउंडिंग में जिस वजह से हम रिस्पॉन्स करते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसे हम स्टिमुलाई बोलते हैं बेटा। उसका नेम क्या है, स्टिमुलाई। तो ये था आपके पास आंसर्स आपके फिल इन द ब्लैंक्स के। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लो। तो नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे मैंने वैसे भी आपको एक पेज पे भी लिखे हैं तो यहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। यहाँ पे बेटे आपको कुछ चीज़ें गिवन है जहाँ से हमने क्या चूज करना है, कुछ नॉन लिविंग चीज़ों को। तो देखे कौन कौन सी है, जैसे प्लाउ, मशरूम, सेविंग मशीन है, रेडियो है, बोट है, वाटर है, हाइसिंथ है, अर्थवॉर्म। यहाँ से जो मशरूम है आपको पता है ये फंगस होती है, लिविंग है। सेम वे वाटर ये हाइसिंथ ये एक प्लांट है बेटा। सेम वे जो हमारे पास अर्थवॉर्म है ये आपको पता ही है कि ये लिविंग है। तो बाकी जो बच गए यहाँ पे प्लाउ, सेविंग मशीन, रेडियो, बोट, वाटर, ये सारे क्या है हमारे पास, नॉन लिविंग है। क्लियर? नेक्स्ट है गिव एन एग्जांपल ऑफ ए नॉन लिविंग थिंग विच शोज एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। कोई भी आप लिख सकते हो, कोई ऐसी नॉन लिविंग जो जिसे आपको देख के लगता है कि वो कुछ लिविंग के करेक्टर उसके अंदर आपको दिख रहे हैं। जैसे कि आपके घर में कार है, वो मूव करती है, क्योंकि जो लिविंग चीज़ें होती हैं ये मूव करती हैं, ठीक है। नॉन लिविंग चीज़ें क्या है, मूव नहीं करती हैं, लेकिन हमारे पास जो कार है वो क्या है, मूव करती है, जैसे लिविंग करते हैं। ऐसे ही जो कार होती है उसको चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, उसके अंदर पेट्रोल डीजल डालते हैं। मीन्स उसको कुछ एनर्जी चाहिए तभी वो चलेगी, ऐसे तो थोड़ी ना चल जाएगी। तो मीन्स जैसे आपकी बॉडी को भी चलने के लिए एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए, ऐसे कार को भी चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल चाहिए, वो उसका फूड है जो उसको एनर्जी देगा। तो मीन्स ऐसी कोई भी आप लिख सकते हो नॉन लिविंग। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे कुछ लिविंग के कैरेक्टर्स को शो करती हैं, ठीक है बेटा। आपको कोई और भी पता है तो आप वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन लिविंग थिंग्स वर वंस पार्ट ऑफ ए लिविंग थिंग। यहाँ पे ऐसी कौन सी नॉन लिविंग थिंग है जो जो कोई ना कोई पार्ट लिविंग से बना है, मीन्स वो कहीं ना कहीं लिविंग से जुड़ी हुई है, ठीक है। जैसे बटर है, बटर आपको कहाँ से मिलता है, मिल्क से हम बटर निकालते हैं। मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से। मीन्स एनिमल तो लिविंग है, तो बटर कहीं ना कहीं पे कहाँ जुड़े हुए हैं, लिविंग से। लेदर है, ये स्किन से बनता है, एनिमल स्किन से, तो ये भी लिविंग से जुड़ा हुआ। मिट्टी, सॉइल, ये इसका कोई कनेक्शन नहीं है लिविंग से। वूल ये हमें मिलती है एनिमल से, जैसे शीप है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनसे हमें वूल मिलती है बेटा, तो ये भी कहीं ना कहीं लिविंग से ही जुड़े हैं। जैसे बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये इसका कोई कनेक्शन नहीं है लिविंग से, क्योंकि ये तो नॉन लिविंग चीज़ों से ही बना हुआ है। कुकिंग ऑयल आपको पता है कि प्लांट से हम निकालते हैं, जैसे सीड को क्रश करके उनमें से ऑयल निकलता है कि नहीं, तो ये भी लिविंग से ही कनेक्टेड है। सॉल्ट ये नहीं, सॉल्ट आपको पता है कि सी वाटर से मिलता है। तो एप्पल ये प्लांट से मिलता है, रबड़ भी हमें प्लांट से मिलती है। तो हमने मीन्स यहाँ पे वो चीज़ें ढूंढनी थी जो वैसे हमें नॉन लिविंग है देखने में, लेकिन कहीं ना कहीं वो किससे जुड़ी हुई हैं, लिविंग से जुड़ी हुई हैं। तो ये थी हमारे पास वो चीज़ें, ठीक है बेटा। लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के कौन कौन से ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सभी में दिखते हैं। आपको पता है कि जो लिविंग थिंग है वो ग्रो करती हैं, बड़ी होती हैं। अगर छोटे थे आप पहले, अब बड़े हो गए हो, ग्रो कर रहे हो। सेम वे लिविंग थिंग्स मूव भी करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। प्लांट्स में भी थोड़ी मूवमेंट्स होती हैं, जैसे प्लांट्स भी जब एक थोड़ा उनके अंदर जब फ्लावर्स आते हैं, जब सन की तरफ वो मुड़ जाते हैं उनके लीफ, मीन्स आप देखोगे कि प्लांट्स के अंदर भी थोड़ी ग्रोथ, थोड़ी मूवमेंट्स आपको देखने में मिल जाती हैं। जैसे छुई मुई का प्लांट होता है, टच मी नॉट, जैसे आप उसको टच करते हो वो कुछ मूवमेंट्स शो करता है। तो ऐसे प्लांट में बहुत डिफरेंट काइंड की मूवमेंट्स होती हैं बेटा। तो प्लांट्स
ये मत सोचो कि प्लांट्स हैं वो मूव नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं तो मैम वो तो नहीं होंगे लिविंग, ऐसा नहीं है। उनके अंदर भी जैसे आप सनफ्लावर को देखो, जैसे ही जिस साइड सन जाता है वो उसका फूल उसी साइड को घूम जाता है, मीन्स उनके अंदर भी कुछ क्या है, मूवमेंट्स हैं बेटे। जैसे रूट्स क्या है, नीचे को ग्रो करती हैं, जाती तो है ना, मूव तो कर रही है, ऐसे प्लांट ऊपर को हवा में मूव करता जा रहा है, ब्रांचेस साइडों में मूव करती जा रही है, तो कुछ ना कुछ मूवमेंट्स तो हैं उनके अंदर। लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग क्या करती है, अपने जैसे ही और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करती हैं बेटे, बर्थ देती हैं, ग्रो करती हैं, तो इसको रिप्रोडक्शन बोल देते हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं मीन्स। उसके बाद है जो लिविंग थिंग्स होते हैं ये ब्रीथ भी करती हैं, जैसे आप करते हो, आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है कि नहीं, ऐसे ही जो सारी लिविंग थिंग्स होती हैं ये क्या करती हैं, ब्रीथ करती हैं। उसके बाद हम कोई भी स्टिमुलाई होता है उस पर रिस्पॉन्स जरूर देते हैं, लिविंग थिंग्स हमेशा ऐसा ही करती हैं, जब उनको कोई स्टिमुलाई मिलता है तो वो रिस्पॉन्ड जरूर करती हैं। लिविंग थिंग एक्सक्रीट, जो लिविंग थिंग है उनकी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है वो भी क्या होता है, रिमूव होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन वाई स्पीड इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रास लैंड्स फॉर एनिमल दैट लिव देयर। मीन्स जो एनिमल्स ग्रास लैंड एरियाज में रहते हैं उनके लिए स्पीड क्यों इम्पॉर्टेंट है, उनके जिंदा रहने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए। उन्होंने एक हिंट भी आपको दिया है, क्योंकि वहाँ पे कुछ फ्यू ट्रीज और प्लेसेस फॉर एनिमल टू हाइड। मीन्स उन्होंने बताया कि जो ग्रास लैंड हैबिटेट है वहाँ पे इतने ज़्यादा ट्रीज नहीं होते हैं कि एनिमल्स छुप के बैठ सकें, अपने आप को बचा सके, छुप जाएं, ठीक है, क्योंकि उनके जो एनिमी होते हैं जब उन पे अटैक करते हैं तो उनको छुपने को जगह नहीं मिलती है, ठीक है, तो क्या करना पड़ता है उनको, तो बहुत ज़्यादा उनको फास्ट भागना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। अगर वो नहीं भागेंगे तो फिर वो पकड़े जाएंगे, एनिमी उनको पकड़ लेंगे और पकड़ के खा जाएंगे। जैसे लायन वगैरह है, आपको पता है, ये पकड़ के खाता है ना दूसरे एनिमल्स को, ठीक है। अगर वो एनिमल्स की स्पीड ज़्यादा नहीं होगी तो वो वहाँ से भाग नहीं पाएंगे, तो इसलिए उनकी स्पीड का होना बहुत ज़्यादा उनके सर्वाइवल के लिए क्या है बेटा, इम्पॉर्टेंट है। अब है हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले जैसे कि नेम द एनिमल विच इज कॉल्ड अ शिप ऑफ द डेजर्ट। किस एनिमल को शिप ऑफ डेजर्ट बोला जाता है, आपको पता है, बहुत इजी आंसर है, कैमल है। नेम वेरियस टाइप्स ऑफ द हैबिटेट। हमारे पास बहुत टाइप के हैबिटेट हैं, कौन कौन से उनके नेम हमने लिखने हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, एरियल है, ठीक है। ये हमारे पास जो आपकी बुक में गिवन है, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। नेम द टाइप ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द हैबिटेट। जो हैबिटेट है उसके कौन से 2 फैक्टर्स हैं, जो उसके कौन से कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे फैक्टर भी हो सकता है क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। तो इसके आंसर में आप लिखोगे बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक फैक्टर। अगर आपको फैक्टर पूछा है तो आप फैक्टर भी ऐड कर सकते हो, और कंपोनेंट है तो कंपोनेंट। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास ए बायोटिक फैक्टर और कंपोनेंट। ऐसे हमारा जो हैबिटेट है उसके 2 कंपोनेंट्स हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर और कंपोनेंट। हमने क्या करना है, 2 एग्जाम्पल लिखनी है यहाँ पे बायोटिक की और 2 ही एबायोटिक की, ठीक है। तो आपको पता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी डिस्कस किया है, जो लिविंग फैक्टर हैं वो कौन से हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो नॉन लिविंग फैक्टर हैं जैसे एयर है, वाटर है, जैसे सॉइल है, ठीक है, लाइट भी है, हीट भी है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या है हमारे पास एबायोटिक फैक्टर हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में 2 ही पूछे हैं तो 2 ही हम लिखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर ब्लो होल्स। आपको पता है कि जो डॉल्फिन है, जो वेल्स होते हैं, इनकी जो हेड है, इनका जो हेड होता है यहाँ पे एक होल होता है, जिस होल से ये क्या करती हैं, ब्रीथ करती हैं, ठीक है, अपने अंदर से जो एयर है उसको एक्सपेल करती हैं, तो इसे हम ब्लो होल बोल देते हैं। जैसे आपका नोज होता है तो इनका नोज की जगह पे ये एक क्या है, ओपनिंग होती है इनके हेड के ऊपर, जिसे ब्लो होल बोला जाता है। नेक्स्ट है बेटे व्हाट डू यू मीन बाय टर्म अडेप्टेशन। अडेप्टेशन को अगर डिफाइन करना है तो कैसे करोगे, इसको फिल इन द ब्लैंक्स में भी हम पढ़ के आए हैं, लेकिन अगर डेफिनेशन ही आपको पूछ रही है तो आप कैसे लिखोगे। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और हैबिट्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, जो कोई हैबिट्स होती हैं जिस वजह से वो
अपने सराउंडिंग में क्या है रह सकते हैं, इजीली लिव करते हैं जैसे प्लांट और एनिमल, उसी फीचर्स को, उसी हैबिट्स को अडेप्टेशन बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ फिश विच हेल्प इट टू अडेप्ट टू लिव इन वाटर। फिश के अंदर ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिस वजह से वो इजीली जो वाटर है उसके अंदर सरवाइव कर पा रही है, अडेप्ट कर चुकी है। तो आपको पता है कि जो फिश है उसकी जो बॉडी है ये स्ट्रीमलाइंड होती है, मीन्स आगे और पीछे से क्या होती है, टेपरिंग होती है, जिस वजह से वाटर में इजीली स्विमिंग कर सकती है। अगर उसकी बॉडी टेपरिंग नहीं होगी, ऐसे थोड़ी सी आगे से ब्रॉड होगी, तो वाटर क्या करेगा, उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा, जिस वजह से वो इजीली स्विम नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो लेकिन मान लीजिए ये फिश थी, ठीक है, ऐसी थी अगर फिश, तो फिर वो कैसे कर पाएगी, तो इजीली स्विम नहीं कर पाएगी। लेकिन फिश आगे से भी क्या है, टेपरिंग है, पीछे से भी उसकी बॉडी थोड़ी ऐसे टेपरिंग होती है, जिस वजह से वो इजीली क्या कर पाती है, स्विम कर पाती है बेटा। इसको स्ट्रीमलाइंड शेप बोल देते हैं हम। नेक्स्ट है स्लिपरी स्केल्स। इसकी जो स्किन होती है थोड़ी स्लिपरी होती है, इजीली इसको हम पकड़ नहीं सकते, तो इस वजह से भी इसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। उसके बाद है इजीली ये स्विम भी कर पाएगी, अगर स्लिपरी है तो फ्रिक्शन कम होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, दे हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल। इसके जो फिन्स आप देखो ऐसे फ्लैट से हैं, और इसके टेल का फिन आप देखो जो इनकी स्विमिंग में हेल्प करते हैं, और उसको डायरेक्शन चेंज करने में भी हेल्प करते हैं, और इनको बैलेंस भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, ऐसे इनको ये वाटर के अंदर प्रॉपर बैलेंस प्रोवाइड करते हैं जो फिन्स होते हैं। और नेक्स्ट है इनके पास गिल्स का होना। गिल्स जो है इनको किस में हेल्प करते हैं, ब्रीदिंग में। ठीक है, इजीली ये क्या है, वाटर के अंदर ब्रीथ कर सकती हैं गिल्स की वजह से। तो ये कुछ अडेप्टेशंस हैं फिश के अंदर, जिसकी वजह से ये वाटर के अंदर क्या है, इजीली सरवाइव कर रही है बेटा। ये कुछ फीचर्स थे। उसके बाद ऐसे ही कैमल के अंदर भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं, कुछ ऐसी अडेप्टेशंस हैं जिस वजह से वो डेजर्ट के अंदर बड़ा कंफर्टेबली रह रहा है। क्यों, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कैमल के पास जिस वजह से वो इजीली सर्वाइव करता है वहाँ पे। तो सबसे पहले उसकी अगर हम फीट देखें, तो वैसे अगर हम चलें वहाँ डेजर्ट पे तो हमें बहुत मुश्किल होगा, ठीक है, रेत के अंदर चलना। लेकिन जो कैमल है बड़ा इजीली वहाँ पे चल पाता है। क्यों, क्योंकि उसके जो फीट होते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं नीचे से। ठीक है, ब्रॉड होने की वजह से इतना ज़्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता, जिस वजह से वो सैंड पे इजीली क्या कर पाएगा, इजीली मूव कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वो पानी के बिना लॉन्ग टाइम तक रह सकता है। जब उसको पानी मिलता है तो बहुत ज़्यादा पानी को वो अपने अंदर क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। उसके बाद है बेटे, जो कैमल होता है बहुत कम यूरिन को रिलीज करता है। ठीक है, ताकि उसका जो पानी है बॉडी का बहुत ज़्यादा लॉस ना हो। सेम वे जो उसका डंग होता है, उसका जो वेस्ट होता है वो भी बहुत ड्राई होता है, मीन्स ताकि पानी उसकी बॉडी के अंदर क्या रहता है, स्टोर रहता है, पानी ज़्यादा रिमूव नहीं होता है उसकी बॉडी में से। नेक्स्ट है लॉन्ग लेग्स उसकी जो होती हैं, जो उसकी लॉन्ग लेग्स है ना, उस वजह से वो रेत पे चलता है जब, तो लॉन्ग लेग्स की वजह से उसको रेत की इतनी ज़्यादा हीट महसूस नहीं होती। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लेग्स हैं तो हीट उसको इतनी ज़्यादा फील नहीं होती उसकी बॉडी को। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ अडेप्टेशंस थी, कुछ हैबिट्स या कुछ फीचर्स थे कैमल के अंदर, जिस वजह से वो डेजर्ट में बड़ा कंफर्टेबली रह रहा है खुशी खुशी। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द अडेप्टेशंस ऑफ ट्रीज टू लिव इन माउंटेन रीजन्स। जो माउंटेन रीजन्स होते हैं, आपको पता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है, स्नो बहुत होती है, तो वहाँ पे ट्री कैसे होने चाहिए। वो आप देखोगे कि यूजली वहाँ पे जो ट्री होते हैं वो क्या होते हैं, कोन शेप होते हैं। क्यों कोन शेप क्यों होते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे स्नो गिरे ना तो ईजिली वो नीचे गिर जाए, है कि नहीं, ऐसे स्लूप से बने हैं तो इजीली वो यहाँ पे स्लिप करके नीचे गिर जाएगी। अगर ऐसे कोई ब्रॉड सा ट्री लगा दें वहाँ पे माउंटेन पे, तो बर्फ़ तो इसके ऊपर ही क्या हो जाएगी, पूरी जम जाएगी, वो ये ट्री बर्फ़ के नीचे ही दब जाएगा, है ना, तो ख़राब हो जाएगा पूरा। तो इस वजह से वहाँ पे जो शेप है ना ट्री की, वो कोन शेप है, ताकि वो वहाँ पे जो स्नो है उसके ऊपर अकोमोलेट ना हो सके। और ब्रांचेस भी उनकी स्लूपिंग होती हैं, ऐसे ही ब्रांचेस भी स्लूप बना रही हैं ताकि वो इजीली स्लिप कर जाए पानी, या फिर वहाँ पे जो स्नो है। उनके जो लीफ है वो भी निडल शेप होते हैं, यही एक वजह है, ब्रॉड लीफ नहीं होते हैं बेटा। सेम एक ही रीज़न है इनके पीछे।
ऐसे ही जो रेन वाटर है और स्नो है ये उनके ऊपर अकोमोलेट नहीं होती है क्योंकि वो कॉन शेप होते हैं, स्लूप होता है नीडल शेप लीफ होने की वजह से। तो ये कुछ अडेप्टेशन है इन प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द अडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स टू लिव इन वाटर। जो पानी में रहते हैं हमारे पास प्लांट्स, जो पानी के अंदर प्लांट्स हैं, उनके अंदर ऐसी कौन सी अडेप्टेशंस हैं, क्योंकि वो डिफरेंट होंगे। टेरेस्ट्रियल जो प्लांट है हमारे पास, जो बाहर मिट्टी के अंदर प्लांट्स हैं, उनकी रूट्स बहुत डीप होती हैं, हमने देखा बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन यहाँ पे जो पानी वाले जो प्लांट हैं ये कुछ थोड़े से डिफरेंट होंगे। तो क्या होगा, इनकी जो रूट्स होती हैं रिड्यूस्ड होती हैं, क्योंकि इनकी रूट्स का मेन फंक्शन तो सिर्फ प्लांट को होल्ड करना ही होता है, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन का काम तो नहीं है क्योंकि पानी ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, एब्जॉर्प्शन का काम इतना नहीं होगा। उसके बाद जो स्टेम है वो लॉन्ग होती है, ठीक है, हॉलो होती है, लाइट होती है ताकि इजीली फ्लोट कर सके। तो स्टेम लॉन्ग होने से क्या होगा, जो प्लांट है ये ऊपर सरफेस तक इजीली पहुंच जाता है। तो उसकी जो स्टेम है सरफेस तक ग्रो करती है, पता ही है, मैंने आपको पहले बता दिया। देन लीफ जो होते हैं एंड फ्लावर जो होते हैं इनके ऊपर फ्लोट करते हैं, ऊपर पानी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद लीफ के ऊपर क्या होता है, एक वैक्सी सी लेयर होती है जिस वजह से जो वाटर है इनके ऊपर अकोमोलेट नहीं होता, पानी जो है इनके ऊपर अकोमोलेट नहीं होगा, इजीली स्लिप कर जाता है क्योंकि वैक्सी कोटिंग है। इस वजह से जो लीफ है, वैसे अगर हम लीफ को पानी में रखेंगे तो गल सड़ जाएगा, लेकिन जो पानी वाले प्लांट्स हैं उनके लीव्स को कुछ नहीं होता क्योंकि उनके लीफ के ऊपर ना एक वैक्सी लेयर होती है जो इनको पानी में ख़राब होने से बचाती है। तो ये बेटा कुछ अडेप्टेशंस हैं, या कुछ फीचर्स हैं हमारे पास ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिस वजह से वो अपने हैबिटेट में बड़ा खुशी खुशी, बड़ा कंफर्टेबली क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को अडेप्टेशन बोलते हैं। ऐसे आपके अंदर भी बहुत सारी अडेप्टेशंस हैं, क्योंकि आप जहाँ पे भी रहते हो ना, हमें वो सारा जो सराउंडिंग है बड़ा कंफर्टेबल है हमारे लिए, हमें वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है रहने में। जैसे आप कहीं और चले जाते हो, ठीक है, शिफ्ट होते हैं हम किसी न्यू लोकेशन के अंदर, या कई बार छुट्टियों में घूमने जाते हैं, कई बार हम बीमार हो जाते हैं क्योंकि हमें वहाँ पे वो वेदर की कंडीशंस सूट नहीं करती, क्योंकि हमारे अंदर वो फीचर्स अभी आए नहीं है कि हम उस वेदर को, उस हैबिटेट को समझ सकें। तो ऐसे ही बेटे हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स हैं जिस वजह से वो अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग क्या हुए हैं, ढल चुके हैं, अडेप्ट हो चुके हैं। तो ये था आपका चैप्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म।